Hello dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School, and this is the second chapter of your book. And in the previous class we have already finished the chapter 1 and all the exercises of chapter 1 have been finished. I hope that you will remember all the exercises and question answers and all the fact points. Okay, let's we continue from the chapter 2. The chapter's name is Methods of Cooking and Preserving Food. Methods of Cooking and Preserving Food. In this chapter there are 4 topics. First topic is methods of cooking. Second topic is raw vegetables. Methods of cooking. All living organisms need food to remain alive and active, but every food item cannot be eaten raw. Some of them are hard to digest, some of them are not tasty, so it needs to be cooked. तो हम लोग देखते हैं सभी, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे सभी सजीव प्राणी को, हिंदी में कहेंगे सजीव प्राणी को भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए और क्रियाकलाप करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए और बिना फूड के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन फूड को जो हम लोग खाते हैं ज़्यादातर कच्चा नहीं खाते, पका कर खाते हैं। अब कच्चा भी खाते हैं, जैसे खीरा है, कुकुम्बर, पपाया, कुछ कच्चा भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा मुख्यतः हम लोग पकाकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ देम आर हार्ड टू डाइजेस्ट, क्योंकि उसको पचाने में हमें तकलीफ़ हो सकती है। हमारे पेट को, हमारे स्टोमक को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा फोर्स लग सकता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा इस प्रकार का एनर्जी लग सकता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम भोजन को पका लेते हैं तो डाइजेशन करने में हमें सुविधा होती है, और ये भी बात होती है पकाने से उसमें टेस्ट भी आ जाता है। तो भोजन को पका लेने से उसमें टेस्ट भी आ जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग भी भोजन को पकाकर खाने के लिए कहते हैं। जितना अच्छा से भोजन पका हुआ होता है उतना भोजन को सुपाच्य माना जाता है। तो अब है कि और क्या क्या कारण है जो हम भोजन को पका करके खाते हैं। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कुक्ड फूड. Cooked food becomes soft, light and easily digestible. Cooked food is tasty to eat. The germs present in raw food are killed by cooking. तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि कुक्ड फूड becomes soft. जब हम देखते हैं जैसे कि भिंडी है या टमाटर है या हम आलू ले लें, तो उसको कच्चा खाएंगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल टाइट लगेगा, सॉफ्ट नहीं होता है। लेकिन जब उसको हम पका लेते हैं तो कैसा सॉफ्ट हो जाता है। आलू तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। आलू जब कच्चा रहता है तो कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड होता है। जब पका लेते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो खाना जब कच्चे सब्जियों को हम पकाते हैं, खासकर सब्जियों को, अब जैसे चावल है, दाल है, तो उसको जब हम पकाते हैं तो कच्चा में बिल्कुल टाइट रहता है, कड़ा रहता है। इसको पचाना बहुत ही टफ होता है, मुश्किल होता है, जो नुकसान कर सकता है। लेकिन जब चावल को हम पका लेते हैं, भात बना लेते हैं, दाल को पका लेते हैं या सब्जी को पका लेते हैं, जो पकाने वाली सब्जी होती है, तो वो हल्का हो जाता है, डाइजेस्टिबल हो जाता है, पचाने के योग्य हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। कुक्ड फूड इज़ टेस्टी टू ईट. अब हम लोग देख सकते हैं कच्चा आलू खाएंगे या कच्चा भिंडी खाएंगे तो उसमें जो स्वाद है, अब पका करके खाते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। तो स्वादिष्ट भोजन कौन नहीं पसंद करते? तो स्वाद भी मिल जाता है और डाइजेशन भी ठीक से होता है, इसलिए हम उस भोजन को पकाते हैं। तीसरा पॉइंट है द जर्म्स प्रेजेंट इन रॉ फूड आर किल्ड बाय कुकिंग. क्या होता है कि कच्चे सब्जियों में या बहुत प्रकार के जो अनाज में, दलहन या कोई भी फल वगैरह, फल जो हम पकाते नहीं हैं, कुछ फल को हम पकाते हैं, जैसे आपका कटहल है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग पकाते हैं। या फिर अगर पेड़ पर पक जाता है तो उसको हम लोग निकाल के खाते भी हैं। ज़्यादातर लोग उसको पका करके खाते हैं। अगर उसको कच्चा खाते हैं, बिना जो गाछ पेड़ पर स्वयं नहीं पका है, और उसको यदि हम लोग कच्चा खाते हैं तो नुकसान करता है। तो और उसमें क्या होता है, जर्म्स हो जाता है, कुछ
कभी कभी ऐसा होता है कि कच्चा रहने पर हम लोग देखते हैं आटा मैदा वगैरह भी हम लोग देखते हैं कभी कभी बहुत दिन तक रह जाता है बरसात के दिनों में, तो उसमें बहुत तरह का छोटे छोटे पिल्लू वगैरह हम लोग देखने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये तो आँखों से दिखता है, कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो हमें आँखों से नहीं दिखती। तो उस प्रकार के जो जर्म्स हो जाते हैं, तो बॉयल कर लेने से, भोजन को पका लेने से वो जर्म्स क्या हो जाता है, मर जाता है। छोटे छोटे कीड़े कह सकते हैं, छोटे छोटे जीव कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं, विषाणु कह सकते हैं जो हमारे। अब दूध है तो दूध को हम लोग गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि दूध, कच्चा दूध तो तत्काल पी लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो बिना गर्म किए पीने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया नुकसान करता है, कुछ बैक्टीरिया लाभ भी देता है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया नुकसान करने वाले होते हैं, उनसे हमको बचना होता है। इसलिए हम दूध को या सब्जियों को पका लेते हैं, पकाने से वो शुद्ध हो जाता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि घर में सब्जी कभी ज़्यादा बन जाता है सुबह में, तो हम लोग दोपहर में भी खा लेते हैं, तो कहते हैं थोड़ा सा इसको गर्म कर लो। या रोटी ज़्यादा बन जाती है तो हम लोग बच जाता है तो बोलते हैं इसको गर्म कर लो तब खाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्म कर लेने से वो जो उतना देर तक रह गया तो हो सकता है उसमें कोई जर्म्स वगैरह आ गया हो, कोई छोटे जो जीवाणु होते हैं वो आ गया हो, तो गर्म करने से वो ठीक हो जाता है, वो मर जाता है। तो भोजन पकाने से ये एक फ़ायदा होता है, जर्म्स जो होता है वो, जो बैक्टीरिया जो नुकसान देने वाला है वो मर जाता है।